सारे मेरे बहन भाइयों ने हाथ जोड़ के ना मेरी तरफ था राम राम। तो आज गौतम ऋषि के बारे में बतावा ही कल भाई। गौतम ऋषि ने एक गांव का एक तिनका उठा के मारिया हा और उसने गौ हत्या का दोष लग गया। तो अपने वर्गिया पर तो बहुत पाप हुआ दिन में बिरन कितने को है। पहला शिव पुराण पढ़ांगे फिर उसको ऊपर वर्णन करांगे। अहिल्या ने भी अपना पतिव्रता धर्म निभाया। पतिव्रता के धर्म वो है के नहीं। और तुम ध्यान ला के सुनियो। पहला तो गौतम ऋषि की यह सारी कथा पढ़ांगे और बाद में फिर पतिव्रता धर्म का बारे में बताऊंगी। और ध्यान ला के सुनियो बेबे। तो ले शिव पुराण पढ़ा। गौतम ऋषि तथा उनकी पत्नी अहिल्याबाई ने मिलकर शिवजी की आराधना की। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शंकर अपने गणों के साथ प्रकट हुए। गौतम ऋषि उन्हें बार बार प्रणाम करे, उनकी स्तुति करते हुए बोले, हे प्रभु, मुझे गौ हत्या के पाप से मुक्ति दिलाइए। भगवान भोलेनाथ ने कहा, हे गौतम, तुम तो निर्दोष हो। यह सब उन पाखंडी मुनियों की माया थी जिसने कारण तुम्हें इतना दुख उठाना पड़ा। गौतम ऋषि बोले, उन मुनियों ने तो मेरे साथ बुरा व्यवहार किया, परंतु मेरे लिए तो यह भलाई का काम हो गया, क्योंकि इससे मुझे आपके प्रत्यक्ष दर्शन प्राप्त हो गए। के बताया भाई, ये भगवान, मेरा खातर तो भलाई का काम हो गया। यो गौ हत्या का दोष नहीं लगता नहीं मेरे ऊपर है। तो इनको आपके दर्शन क्यों करो दे मना, आपके दर्शन हो गए, इनको बहुत भलाई का काम करे उनती प्राप्त हो गए। भगवान शंकर ने गौतम से वरदान मांगने को कहा। इस पर गौतम ऋषि बोले, प्रभु, आप पतित पावनी गंगा जी को यहाँ प्रकट कर दीजिए, जिससे दूसरे व्यक्तियों का भी भला हो। देखो वो तो कितना भला सोचा है दूसरों के बारे में। भगवान शंकर ने उन्हें गंगा जल दिया। वही गंगा जी स्त्री रूप में साक्षात प्रकट हो गई। गौतम ऋषि ने उन्हें प्रणाम करके उनकी स्तुति करने लगे। ऋषि गौतम बोले, हे पतित पावनी गंगे, आप पापों को नष्ट करके सबको मुक्ति देने वाली हो और आपकी शरण में हूँ। मेरा भी उद्धार करो, मेरी नरकों से रक्षा करो। फिर भगवान शंकर गंगा जी से बोले, हे पतित पावनी, तुम मेरी आज्ञा से गौतम जी को सकुटुम्ब पाप रहित कर दो। गंगा जी बोली, हे प्रभु, आपकी आज्ञा सिरोधार्य है। मैं इन्हें कुटुंब सहित पवित्र करके आपके लोक को जाऊंगी। इस पर भगवान शंकर बोले, हे कल्याणी, तुम कलयुग के 28वें मनवंतर तक इसी पृथ्वी पर विराजमान रहो। गंगा जी बोली, हे भगवान, यह तो तभी संभव है जब आप पार्वती के साथ शरीर धारण कर यहाँ पर मेरे समीप की रहे, संसार में मेरी कृति हो, तभी मैं पृथ्वी पर रह सकती हूँ। इस पर भगवान शंकर ने गंगा जी को समझाते हुए कहा, मुझ में और तुम में कोई अंतर नहीं है, हम दोनों तो एक ही रूप है। पर भी यदि तुम्हारी यही इच्छा है तो तुम्हारे समीप ही मेरा निवास रहेगा। भगवान शंकर वहाँ पर संबेश्वर नाम से और गंगा जी गौतम जी गंगा जी के नाम से विराजमान हो गई। गौतम जी गंगा पर तो पुष्कर, राज सरोवर, गंगा जी तीर्थ और विष्णु आदि देवताओं का निवास है। गंगा गौतम जी परम पवित्र कल्याणकारी है। जब महर्षि गौतम ने गंगा जी को जल रूप में दर्शन देने की प्रार्थना की तो ब्रह्मागिरी पर जल रूप में बहने लगी। महर्षि और उनके शिष्यों ने गंगा के दर्शन करके उसमें स्नान किया। गौतम ऋषि के साथ शत्रुता रखने वाले मुनि वृंद भी वहां स्नान करने हेतु आए, परंतु उन्हें देखकर गंगा जी लुप्त हो गई। इस पर ऋषि गौतम आश्चर्यचकित रह गए और वे गंगा जी से प्रार्थना करने लगे, हे मातेश्वरी, आज आप मेरे ऊपर कृपा करें। ये मुनि जो मेरे विरोध थे, अब आप मेरी तपस्या से इन्हें भी दर्शन देकर कृतार्थ करें। महर्षि गौतम की प्रार्थना पर आकाशवाणी हुई, ये मुनिवर, ये मुनि वृंद दूसरों के उपकारों को मिटाने वाले दुराचारी व्यक्ति है। ये गौतम, वैसे आप ठीक कह रहे हो, परंतु पहले इन्हें अपने पापों का प्रायश्चित करना चाहिए, इसके बाद इन्हें मेरे दर्शन प्राप्त हो सकते हैं। प्रायश्चित हेतु ये व्यक्ति पहले आपकी शरण में आकर माफी मांगे और इसके बाद 101 बार ब्रह्मागिरी की परिक्रमा करे। यह आकाशवाणी गौतम के विरोध ऋषियों ने भी सुनी। इस पर वे भी सब मुनि गौतम जी के चरणों में गिरकर अपने अपराधों की क्षमा मांगने लगे। इसके बाद उन्होंने ब्रह्मागिरी की एक एक परिक्रमा की। इसके बाद उन सब को गंगा जी के दर्शन प्राप्त हुए। इसके बाद उस स्थान का कुशावर्त नाम पड़ गया। इसके बाद शौनक आदि ऋषियों ने सूत जी से पूछा, हमने सुना है कि ऋषियों को गौतम मुनि के श्राप दे दिया था, इसमें कितनी सत्यस्या है, हमें बताने की कृपा करे। सूत जी ने बताया, मुनियों, जब बनावटी गाय की हत्या हो गई
तो उनके विरोध मुनियों ने प्रसिद्धि कर दी कि गौतम मुनि ने गऊ की हत्या कर दी है। शिव भगत गौतम जी ने कहा, यह तो बनावटी गऊ है। वे क्रोध में भरकर श्राप देने लगे हैं, नीच वर्ती के ब्राह्मणों, तुम्हें मैं श्राप देता हूँ, तुम लोग भगवान शिव का पूजन नहीं कर सकोगे एवं शिव जी के पर्वों के विमुख रहोगे। इस प्रकार गौतम जी के श्राप से वे सभी मुनि लोग शिव जी से विमुख होकर काशी नगरी में निवास करने लगे तथा गौतम मुनि शिव आराधना में लग गए। बनावटी गायें बना रखी ही सच्ची कह है भाई। उसने तो फिर भी उनका उद्धार करने खातर के कहा, गंगा मैया तय भाई इनता दर्शन दे, बनावटी गौ माता ही भाई नहीं बोलिया दर्शन दे, कोई बात को नहीं बोलिया, तेरे खातर इनती बनावटी गौ माता बना के ना तेरे ऊपर कितना गौ हत्या का दोष लाया, नहीं बोलिया कोई बात को नहीं, और दर्शन दे गंगा मैया इनता मेरी मैया रानी ने उनता दर्शन दिए। तो मैं के वही तमने भी अहिला है जो माता, पतिव्रता धर्म सबसे बड़ा धर्म है और यो निभाना चाहिए। अहिला तो देख जिक्र सीता माता है, माता पार्वती है, माता सती है, इनका तो आप के कैस कहा, इनका तो वर्ण कह कौन सकते, ये तो अपने खातर दे रखे बेबे भाई। पतिव्रता धर्म के हुआ है भाई। पति इब के करे गणखरी के बेबे के करे है भाई। पति के कहेगी भाई यो सुतरा को नहीं, यो बूढ़ा है, यो गरीब है, यो अमीर है ना बेबे, ना वे जिसा भी हो पति, पति गरीब हो, पति अमीर हो, पति तो भगवान परमेश्वर हुआ है। पति तो ऊपर दर्जा तो कुछ को नहीं होता। भगवान भी जब खुश हो जाता अपने पति की सच्चा मनता अपने पति की भी सेवा करा। और पति ये परमेश्वर हुआ है। पति का खाना खाने के बाद खाना खाना चाहिए, पति का सोने के बाद सोना चाहिए। और स्त्री ने जब पति उपास रखने की कह दे तो रखना चाहिए, नहीं ऊपर तक ओके धक्का से आई तय कदे भी व्रत भी नहीं रखने चाहिए। जब पति राजी है जिस काम में वो काम करना चाहिए, नारी ने अपना नारी धर्म निभाना चाहिए। और जब पति कह दे भाई इब न्यू कह दे मैं उड़ जाऊँ, पति राजी है तो जाओ, नहीं कोई जरूरी को नहीं। औरतों के बाद जब भगवान की कथा सुन भी जाओ, जब पति राजी है तो जाओ, नहीं कोई जरूरी को नहीं। पति परमेश्वर है, उसका कहना जरूर मानो, उसका गलत साथ बंधन के बंधन बंधे है। तो बेबे या पतिव्रता धर्म है ये तो अपने खातर दे रखे है, और ये तो भी आप पे सृष्टि रचन वाले है, इनकी तो सारी बातों का बेरा है। ये अपने खातर दे रखे है भाई। कदे भी न्यू ना कहो पति बूढ़ा है, पति गरीब है, पति किसाए भी हो, जिसा भी एक करके अपना उसका गलत संजोग मिल गया, नहीं तो वो किसाए भी हो, गरीब हो, बूढ़ा हो, बीमार हो, सबस तो किसाए भी हो, जिसा भी है उसका साथ निभाओ। पति परमेश्वर है, बार बार यही बात कहूँ, अपने पति ने भगवान समझो, उसे की सेवा करो, पति बिना कुछ को नहीं। जो नारी अपने पति की सच्चा श्रद्धा तो सेवा करे नहीं तो उसका घर में क्या चीज़ की कमी कौन रहती। और उस तर जय मुँह चुरा के न बात करे, उस चोरी छुपे और काम करे कुछ, तो बेबे भगवान भी माफ़ कौन करता उस नारी ने। और बेबे आज ये आए थोड़ी सी इस पतिव्रता पर वर्णन कराया है, तो सारी बेबे ध्यान ला के सुनियो। तो सारिया ने राम राम, थोड़ा श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप कर लियो बेबे। यो मंत्र भी बहुत शक्तिशाली है, बार बार बताऊँ इस मंत्र के बारे में तमने। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय